नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से और साथ ही हमारे साथ मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत गोल्ड के साथ कर लेते हैं। गोल्ड में लगातार नया हाई बनता जा रहा है। आज गोल्ड ने 95,400 के ऊपर का नया हाई बनाया। $3,300 के पार कॉमेक्स पर भी सोने का भाव निकल चुका है और जबरदस्त तेजी का दौर है। हालांकि दिन के दौरान ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी थी जब यह खबर आया था कि चीन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें वो सम्मानजनक अगर बातचीत होती है तो ऐसे में हो सकता है कि वो सम्मानजनक बात कितनी होती है इससे भी चिंता है इसको लेकर, और हो सकता है कि ट्रेड वॉर और बढ़ जाए इस बयान के बाद से। तो ये चिंता है गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। अनसर्टेनिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि हम गोल्ड में लगातार तेजी देख रहे हैं। मानव, सबसे पहले गोल्ड पर आपकी राय क्या है? आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह की तेजी आगे और रहेगी? कुछ करेक्शन की संभावना है क्या? आप लोगों का एस्टिमेट क्या है सर? जी नमस्कार उस्मान जी। मेरे ख्याल से बिल्कुल गोल्ड की जो तेजी है, आज सुबह की जो गैप अप मूवमेंट थी बहुत ही सरप्राइजिंग थी अगेन मार्केट के लिए, बिकॉज ओवरऑल जो मूवमेंट बाकी सारे कमोडिटीज या एसेट क्लासेस में, गोल्ड बिल्कुल विपरीत अपने नेचर से ही चल रहा है। क्योंकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि गोल्ड सिल्वर या अन्य कमोडिटीज से ज्यादा वोलेटाइल हो, ज्यादा पेस में चले, ज्यादा मूवमेंट दे। तो मेरे ख्याल से ये पूरे ही साल में जब से शुरुआत हुई 4 महीने से गोल्ड में वो मोमेंटम दिखा है। अब मुझे लग रहा है कि $3,300 भी अगर हम देख रहे हैं कार्ड्स पे, तो बिल्कुल ओवरऑल रेंज पॉजिटिविटी बहुत बेहतर है। अगर 2 या 3 ही चीजें अगर होती हैं तब जाके शायद गोल्ड में थोड़ी गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। या तो जो लॉन्ग है, जो स्पेकुलेटर्स है, उनकी एकदम लॉन्ग लिक्विडेशन, जैसे कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था, वो लॉन्ग लिक्विडेशन हो जाए, या यूएस और चाइना के बीच में जैसे आज अपडेट आई वो अगर ईज ऑफ हो जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। या फिर फेडरल रिजर्व की तरफ से अगर रेट्स के ऊपर लॉन्ग पॉज या रेट हाइक के ऊपर कोई कमेंट्री आती है तब जाके थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। अदरवाइज कोई चेंज इन स्टोरी नहीं है जो ये दर्शाता है कि यहाँ से गिरावट आनी चाहिए। बिल्कुल जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, जितनी भी डिप्स आती है, अभी भी स्टांस बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। जितनी डिप्स आती है बाय करते जाइए। मेरे ख्याल से 3300 के ऊपर और $50-60 की जगह है। 3350, 3360 तक की एक कॉमेक्स में जगह है जहाँ पे गोल्ड जा सकता है। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिल्कुल, अगर हम टेक्निकली देखें। बट अभी भी ऐसा कोई ध्यान नहीं है जहाँ पे गिरावट स्ट्रॉन्ग आ सकती है। आज के दिन में रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और गवर्नर पॉल की स्पीच इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अनुमान से थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी बिल्कुल आ सकती है, बट बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। 94,800 पे ये आज के लिए गोल्ड बाय करेंगे। 94,600 का स्टॉप रहेगा। 95,200, 300 के आसपास का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्टेड। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ आशीष हैं राजस्थान से। सोना मौजूदा भाव पर खरीदे, बेचे या क्या करें? क्या करना चाहिए आप बता दीजिए अमित जी। इनको आशीष जी के लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? इसका उसमें जी बिल्कुल खरीदारी का ही ट्रेंड लेके चलना है, क्योंकि ओवरऑल अनसर्टेनिटीज जो है वो बनी हुई है। ट्रेंड काफी अच्छा पॉजिटिव है। हालांकि लेवल्स जो है काफी बड़े हैं, क्योंकि इसका जो दायरा है सोने का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ओवरऑल खरीदारी की सलाह है। आज के लेवल जो है वो 94,600 के आसपास अगर प्राइजेस डेटा के टाइम पे मिलते हैं जून वाला गोल्ड में, तो खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट मंडे तक, आने वाले मंडे तक 96,000 के आसपास तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 94,300 का रहेगा। 93,300 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। मार्केट काफी चल चुका है इसलिए ये स्टॉप लॉस ध्यान रखना जरूरी है। मंडे तक अगले हफ्ते यानी 96,000 रुपए के ऊपर भी भाव दिख सकता है, ऐसा अमित जी को लगता है। नरेश कुमार है चेन्नई से। चांदी 80,000 रुपए और सोना 83,000 रुपए तक आएगा क्या? इस सवाल का क्या जवाब होगा मानव? आपको लग रहा है 80,000 चांदी, 83,000 सोना कब तक?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 80,000 की चांदी थोड़ा इस समय पे मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल जो रीसेंट फॉल आया था जहाँ पे 88,000 86,000 दोनों ही कमोडिटी गई थी, तो मेरे ख्याल से वहाँ तक की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ तक की शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर चांदी की मैं बात करूँ, सोने में फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है 90,000 के आसपास का। अगर सोना 86,000 के नीचे जाता है तो तब जाके मुझे ऐसा व्यू चेंज, ट्रेंड चेंज जैसी एक उम्मीद जागेगी। लेकिन तब तक मेरे ख्याल से जितनी भी डिप्स है वो मैं बाय ही करने की सलाह दूँगा। चांदी में भी सिमिलर, क्योंकि कॉपर और दूसरा इंडस्ट्रियल मेटल्स इतना बेहतर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ गोल्ड की चाल है, तो चांदी की जो पेस है वो थोड़ी कम है। गोल्ड के मुकाबले गोल्ड सिल्वर रेशियो भी काफ़ी ऊपर है। लेकिन अभी भी अगर देखेंगे तो चांदी की पेस है, तो जब तक चांदी 88,000 90,000 के ऊपर है, तब तक सिमिलरली चांदी में भी ओवरऑल ध्यान बाय का ही रहेगा। 80,000 शायद बहुत दूर की एक एक बात है, जहाँ पे बहुत लोअर रेंज है। अगर रिसेशन फियर्स एक्चुअल आ जाते हैं, 2 क्वार्टर नेगेटिव में आ जाते हैं, तब जाके चांदी, इंडस्ट्रियल मेटल्स, क्रूड सब में मेजर सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा है। बताइए, आपको लग रहा है कि चांदी 80,000 और सोना 83,000? मैं हाल फिलहाल के लिए नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि नरेश कुमार हाजिर के बायर हैं, ये ट्रेडर नहीं हैं। अभी करंट का भी अगर मैं देखूं तो बिल्कुल ऐसा जो है स्थिति देखते हुए नहीं लग रहा है, जब तक जो है टैरिफ की न्यूज वापस फिर से नहीं आती। हालांकि अभी जैसा देखा जाए कि 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है सभी कंट्रीज पे एक्सेप्ट चाइना, तो अभी 3 महीने तक की ऐसी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है। अगर ट्रम्प की तरफ से कोई नए बयान आते हैं तो उस टाइम पे जरूर देख सकते हैं, बट ओवरऑल जैसा कि मानव ने कहा कि 90,000 का बेस जो है गोल्ड का बन चुका है, वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सेम चांदी का अगर मैं बात करूं तो 92,000 91,000 जो इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज हैं वो भी काफी अहम सपोर्ट रहेंगे। जब तक 91,000 के ऊपर मार्केट है, तब तक लोअर रेंज जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो आना पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। हर्ष है जयपुर से। नेचुरल गैस आज की स्ट्रेटजी क्या होगी, खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में क्या स्ट्रेटजी है मानव आपके पास? नेचुरल गैस में सर मुझे लग रहा है और जगह बाकी है, नीचे में फंडामेंटल भी बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो बेच के ही काम करना बेहतर होगा। 285 के आसपास अगर मिलता है तो नेचुरल गैस सेल कीजिए। 289 का स्टॉप लॉस रहेगा और 278 का टारगेट एक्सपेक्टेड है इमीडिएट बेसिस पे। 278 का टारगेट दिख सकता है, 285 पे बेचे, 289 का एसएल भी ध्यान रखिए। नवीन गुप्ता हैं, एल्यूमिनियम और जिंक में ट्रेड जानना चाह रहे हैं। अमित जी, क्या सलाह है एल्यूमिनियम और जिंक दोनों पे, बताइए। अप्रैल वाइडा एल्यूमिनियम काफी अच्छे डिमांड जोन पर फिर से आ चुका है। 230 के आसपास खरीदे, टारगेट रहेगा 236 रुपए के आसपास। 2 दिन का ये ट्रेड है। नीचे में 227 के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल वाइडा 245 के आसपास खरीदारी करें, 243 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 251 तक के टारगेट जो है कल तक के ट्रेडिंग सेशन में इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी की राय है आपके लिए, एल्युमिनियम भी और जिंक भी। अमित जी की तरफ से ये सलाह है। अगले दर्शक है हसमुख है गुजरात से। कच्चे तेल में आज के लिए क्या रणनीति होगी? क्रूड की रणनीति क्या है आपके पास मानव? अगर कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर बात करें विशाल जी, तो जिस हिसाब से सुबह से शाम तक की एक ओवरऑल मोमेंटम रही है, सुबह बहुत नीचे था, गिरावट थी, और जैसे ही चाइना की वो समझौते की न्यूज़ आई, एकदम से ही तेज़ी पकड़ ली है, रुख बदल लिया है कच्चे तेल ने। तो मुझे लग रहा है आज के सेशन में, क्योंकि एक्सपायरी का भी माहौल है, क्रूड की इन्वेंट्री भी है आज, तो इन्वेंट्री के वक़्त थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन क्रूड का ओवरऑल रुख अभी के लिए थोड़ा तेज़ी का ज़्यादा लग रहा है, तो 50 टू 50 एक बहुत इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट एक्ट करेगा, तो जब तक उसके ऊपर है तब तक बाय करके चले। 50 टू 50 का बाइंग होगा, 5180 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5370 इमीडिएट टारगेट लग रहा है। सिमिलरली अगर ऑप्शंस में करना है तो कॉल की तरफ ध्यान रख सकते हैं, एक 5300 का कॉल बाय करके चले, जो 30-35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 15 का स्टॉप लगा के मेरे ख्याल से 55 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है। ओके। शेख ख्वाजा हैं, 3 लॉट चांदी 89,000 के भाव पर बेचा है, क्या करना चाहिए? और अरमान भी चांदी पर है, 4 लॉट चांदी 86,860 के भाव पे खरीदा है। ये एक ने बेच रखा है, एक ने खरीद रखा है, क्या करना चाहिए अमित जी इनको?
सीलिंग वालों के लिए सलाह रहेगी कि 96 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि तेजी का मोमेंटम वापस फिर से स्टार्ट हो चुका है। और जो जिन्होंने खरीदी हुई है उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा 1 लाख के आसपास। मेरे को लगता है जल्दी नेक्स्ट वीक तक चांदी दिखाई देगी, तो 1 लाख के आसपास प्राइसेस आने पे वो मुनाफा बुक कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ आरती हैं। 5450 के क्रूड की कॉल इन्होंने ले रखी है। क्या सलाह होगा अमित जी? ऑप्शंस में ट्रेड किया है इन्होंने। 5450 का कॉल ऑप्शन अगर इन्होंने ले रखा है, अगर करंट आज की एक्सपायरी होगी तो ये जीरो की तरफ ही रहेगा। अगर इनका नेक्स्ट एक्सपायरी है तो इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 5500 के आसपास के भाव मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक तक क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का इनका ऑप्शन है तो बिल्कुल होल्ड करें। 5500 के आसपास भाव जैसे ही आते हैं तो वहां पे एक बार बुक कर सकते हैं। अगले दर्शक है राहुल है मुंबई से। 15 लॉट कॉपर खरीदना है, क्या करे? क्रिश है दिल्ली से। कॉपर पर इनको भी राय चाहिए, क्या करना चाहिए कॉपर में मानव इनको? कॉपर में मेरे ख्याल से सेलिंग बिल्कुल थोड़ी सेलिंग और बायर्स दोनों का ही एक टसल चल रहा है, बायर सेलर का। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगर बाइंग करनी है तो 835 के आसपास कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 840 एक इमीडिएट बेसिस पे टारगेट लग रहा है, जो प्रीवियस हाई भी था। अगर 840 के पार निकलता है तो मेरे ख्याल से और ज्यादा बाइंग आ सकते हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे 830 832 का एक इमीडिएट स्टॉप रखें तो बेहतर होगा। के कमलेश जैन है। इस महीने सोने में कुछ गिरावट दिख रही है क्या? करेक्शन आपको अप्रैल में दिख रही है क्या अमित जी? करंट मंथ में तो ऐसा करेक्शन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं पूरे अप्रैल मंथ की मैं बात करूं, जो कि लगभग 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन ही बचे, तो 97 के आसपास के भाव जो है गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ अल्पेश सोनी है राजकोट से। गोल्ड को किस लेवल पे सेल करे? 3 महीने होल्ड कर सकते हैं, आप बताइए मानव इनको। जी, मेरे ख्याल से सेलिंग के तरफ बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं सोने चांदी दोनों में ही ओवरऑल ट्रेंड बाय का ही है। मेरे हिसाब से फंडामेंटली भी ऐसी कोई अब तक स्टोरी डेवलप नहीं हो रही है जो सेलिंग का माहौल करे। तो मेरे ख्याल से सेल की जगह बाइंग की अगर तरफ जाए तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी अगर देखना है तो जैसे हम लेवल्स की बात करें तो 96,500 97,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर फिबोनाची की बात करें। लेकिन मेरी सलाह वही रहेगी कि जितने भी डिप्स मिले अगर बाइंग की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत है राजगढ़ से। कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम ये तीनों पे जानना चाह रहे कि क्या करें। माना बताइए इनको कॉपर जिंक एल्यूमिनियम में। जी बिल्कुल, जैसे कॉपर की हमने बात की, कॉपर मेरे ख्याल से आज के सेशन के लिए 1-2 सेशन के लिए बाइंग की तरफ लग रहा है थोड़ा। इमीडिएट बेसिस पे 835 के आसपास हम बाय कर सकते हैं। 840 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 832 के आसपास का रख सकते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम जिंक आज सुबह जैसी गिरावट आई है, एलईमी पे ऑलमोस्ट 2% का फॉल आया है, तो मुझे लग रहा है वहां पे स्ट्रेंथ थोड़ी अभी भी की कमी है। तो वहां पे सेल के लिए देखना चाहिए कि मतलब बायस थोड़ा नीचे का लग रहा है एल्यूमिनियम और जिंक का आज के और कल के हिसाब से। तो अगर जिंक की बात करें तो जिंक में मेरे ख्याल से 252 के आसपास अगर मिले तो वहां पे बेचना चाहिए। नीचे में 242 तक के एक सपोर्ट्स है, वो इमीडिएट बेसिस पे हम रख सकते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम की अगर बात करें 227 229 का एक इमीडिएट टारगेट लग रहा है और 233 पे बेच सकते हैं। 235 236 के आसपास का स्टॉप रखना चाहिए। अगले दर्शक है महावीर हैं बंगलुरु से। माफ कीजिएगा, 3,180 नहीं 3,380 तक जाएगा सोना क्या? 3380 तक आपको जाते हुए दिख रहा है क्या अमित जी सोना? जा सकता है। करंट मंथ जो है फुल बुलिश का मंथ है। और एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो 97 के आसपास के भाव, और अगर कॉमेक्स की बात करूं तो 3360 के आसपास तो ऑलरेडी चल रहा है, तो 3370 के आसपास तक के भाव जो है करंट मंथ में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं नवीन है दिल्ली से। 86,550 में 5 लॉट चांदी इन्होंने खरीद रखा है, मेगा लॉट। प्रॉफिट बुक करें या बने रहें? माना बताएं इनको। जी, मेरे ख्याल से चांदी में जब तक 96,000 जो इमीडिएट आज ही वो लेवल निकला है, अगर उसके ऊपर भी क्लोजिंग आती है तो मेरे ख्याल से वो लेवल बहुत अच्छा होगा और रैली के लिए। तो जब तक 96 या 95,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक बाइंग की जो पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। जे सोनी है सोना 65,000 का भाव कब तक आएगा?
मानव क्या जवाब देंगे इनको? जी, मेरे ख्याल से मार्केट में ये उम्मीद बहुत ज़ोर से है कि प्राइसेस कब नीचे आएँगे या फिर कब रुकेंगे। जैसे मैंने बात की सोने में और चाँदी दोनों में बाइंग की तरफ ही स्टोरी बन रही है, बाइंग की तरफ का ही रुख है। जब अगर या तो ट्रम्प की तरफ से और चाइना की तरफ से कोई सुलह की न्यूज़ आती है या कोई ऐसा स्टोरी डेवलप होती है जहाँ पे एकदम ही सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तब शायद थोड़ा पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी 90,000 का स्ट्रॉन्ग बेस है, जब तक उसके नीचे नहीं जाता है, तब तक ओवरऑल व्यू बाय का ही रहेगा। है इटावा से नेचुरल गैस और कॉपर में क्या ट्रेड लेना चाहिए? अमित जी, एनजी पर और कॉपर में ट्रेड रणनीति इनको बता दीजिए। नेचुरल गैस बिकवाली करनी चाहिए 280-82 की रेंज में कहीं तो भी बेचें। 287 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 270 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं 280 का पुट ऑप्शन 10 से 11 रुपए के बीच में कहीं पे भी खरीदें। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 18 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है 831 के आसपास है। प्राइसेस वहां से कहीं ना कहीं वापस फिर से बाउंस, जैसा कि आज मॉर्निंग में भी 29 आसपास का लो बना के ऊपर आया है। तो 831-32 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करें। 827 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 842 से लेके 850 तक के टारगेट कॉपर में भी देखने को मिल सकते हैं। ये चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। जीरा आज 2% से ज्यादा कमजोर था। धनिया और हल्दी में भी हल्की मुनाफा वसूली दिखी है। बताइए मसालों पर आपकी राय क्या है? कहाँ आपको क्या पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए अमित जी? मसालों में देखा जाए तो पहला प्रेफरेंस खरीदारी के लिए रहेगी हल्दी। काफी अच्छा तेजी का मोमेंटम इसमें बना हुआ है। भाव लगभग 14,980 के आसपास बंद हुए। कल भाव अगर 14,500 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए। 15,500 रुपए का टारगेट रखें। नीचे में 14,000 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। 15,850 के लेवल का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर भाव किसी भी कारण से 15,850 के ऊपर निकलते हैं तो इसमें एक वापस फिर से जो इसका लाइफ टाइम हाई था 20,400 के आसपास का, वो फिर से टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 15,850 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं बाकी सालों की। जीरे में आज थोड़ा सा फिजिकल मंडियों में सप्लाई का प्रेशर ज्यादा था, जिसके चलते लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ट्रेंड ऑलरेडी पॉजिटिव बना हुआ है तो खरीदारी का ही ट्रेड रिकमेंड करूंगा। 23,800 मई वाला जीरा खरीदारी करनी चाहिए। 25,000 रुपए का टारगेट रखें। 23,300 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलें। अब बात धनिया की कर लेते हैं। धनिया का ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है। ऑलरेडी 6 मंथ के लो के आसपास भाव चल रहे हैं। 7750 के आसपास मई वाला धनिया में बिकवाली करें। 7860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 7450 रुपए के टारगेट धनिया में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये पूरी राय आपको मसालों के लिए आ गई है अमित जी की तरफ से। शुक्रिया अमित जी आपका और मानव आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री मार्केट से लेकर एग्री मार्केट तक। चलिए अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और हमने कुछ ज्वेलर से बातचीत की थी और साथ ही अजय केडिया जी से। उनसे तो भाव पर बातचीत हुई और बाकी ज्वेलर से उनके चैलेंजेस को लेकर बातचीत हुई कि दाम बढ़ने से ग्राहकी पर क्या असर हुआ। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। आइए सुन लेते हैं। सोने को लेकर लोगों का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह की तेजी अभी गोल्ड में चल रही है, पिछले एक साल में आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से 37% तक दाम बढ़ चुके हैं। घरेलू बाजार में देखें तो इस 2025 में ही देखें तो 23% तक की तेजी आ चुकी है। आगे कितनी तेजी और है? सबसे पहले प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। उसके बाद हमारे साथ 3 अलग अलग शहर के ज्वेलर भी हैं, इंदौर से, नागपुर से और कानपुर से। उनकी राय क्या है, इसके बाद ग्राहकों का रिएक्शन क्या है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले केडिया जी से बात करते हैं। सर, आप रेगुलर आपसे प्राइस की बातें करते रहते हैं। अब एक ही सवाल लोगों के मन में है, 1 लाख कब तक? 1 लाख कब तक? बिल्कुल काफ़ी चौंकाने वाली रैली है। जनरली हम देखते कोई भी एसेट क्लास में अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट से भी देखते हैं तो 18-20% ठीक है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास रहा है कि 1980 से अगर मैं देखता हूँ तो मोटा मोटी 40% एक फाइनेंशियल ईयर में आना बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे फैक्टर्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि लड़ाई आज भी जारी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, डी-डॉलराइजेशन चल रहा है और ऊपर से अभी डोनाल्ड का तड़का लगना ये मार्केट को बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन पे कर रहा है। नो डाउट टैरिफ में जो 90 दिन का एक सस्पेंशन आया है, रिलीफ आया है, बट फिर भी आप सोचिए कि 10% एक ब्लैंकेट हम देख रहे हैं कि टैरिफ लगना ही है। उसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा जो है इन्फ्लेशन का। हालांकि पिछला जो डेटा आया था उसमें कुछ रिलीफ जरूर दिखाई दिया है, बट आप देखिए कोई भी चीज़ अगर महंगी होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं कि अचानक से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 8% की तेज़ी हमने गोल्ड में आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि बाकी फैक्टर तो अभी भी फ्रीज्ड है, वहाँ की वहीं है। खाली टैरिफ की वजह से इनिशियल
इनिशियली हमने कंसर्न्स की वजह से जो मार्जिन कॉल्स थे इक्विटी में उसकी वजह से फॉल आया था। हाँ, मैंने भी टारगेट रखे थे ऊपर, बट ये नहीं देखे थे कि 3 दिन में आ जाएंगे। बट जिस ढंग से अभी समीकरण बना हुआ है, आई थिंक मार्केट में ये तेज़ी का रुख और बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉशियस हो जाइए, बिकॉज अब देख रहे हैं हम 2-2 हज़ार रुपये की दिन में तेज़ी बढ़ रही है। हाँ, टेक्निकली चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 3540-3600 के बैंड में जाते हुए दिखाई देता, बट ये लेवल कब तक टाइम फ्रेम? देखिए जिस ढंग से 3 दिन के अंदर हमने 8-10% की तेज़ी देखी, अब बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ टेक्निकली मुझे लगता है ओवरबॉट जरूर है, तो मैं ज़्यादा करके बोरो करूँगा जून तक का टाइम, क्योंकि यहाँ से जून तक, और घरेलू जून बाजार तक। में अगर उसको कन्वर्ट करें रुपए को, वहीं पे छोड़ देते जहां है। तो कंजर्वेटिवली लेना पड़ेगा, बिकॉज रुपए में अभी और हम नए चेंजेस देखेंगे, बट मुझे लगता है कि एमसीएक्स की अगर मैं बात करूँ तो 98,500 और 99,000 लाख में थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा वो लग रहा है। साइकोलॉजिकल मार्क आने में समय लगेगा, लेकिन उसके आसपास हम जून तक जा सकते हैं। बिल्कुल जा और सकते हैं, बट करेक्शन की अगर बात करें केडिया जी, तो नीचे में कहां तक आने की संभावना है? फ्रैंकली अगर 2025 है, मुझे लगता है पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा ईयर होगा, जहाँ पे अगर हम 3,000 का भी लेवल अगर पकड़ के चलते एज ए बेस, तो ऊपर में मेरा व्यू है कि 36-50 का एक हायर साइड रेंज रहेगा, और लो 2025 का। हाँ, और लो साइड में मुझे लगता है कि करीबन 2350 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। 2350 रुपए में अगर बात करें तो डोमेस्टिक में रुपया फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं 2300 भी पकड़ के चलता हूँ तो नीचे में आप मान के चलो 78 के आसपास का, 77-78 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखेगा। 78 का एक फंड हाउस ने भी इस तरह की बातें आज की है हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ कोई ज्वेलर भी है। सबसे पहले आप, इंदौर में मूड क्या है सर ग्राहकों का? ग्राहकों का मूड अच्छा है। रेट बढ़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है? खरीदार आ रहे नहीं, हैं? हाँ, रेट बढ़ते हैं तो खरीदार ज़्यादा आते हैं। ओके। ये देखा गया है, जब एकदम डाउनफॉल आता है तो एकदम रुक जाता है ग्राहक, नहीं और घटेगा पिछले और साल के घटेगा। नवरात्र से और इस साल की जो नवरात्र, अभी अप्रैल वाले नवरात्र की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह की बिक्री हुई है आप लोगों के स्टोर? बिक्री मोटा मोटा सेम रही है, इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं रहा है। ओके। मतलब आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो आप तो बोल रहे हैं कि ग्राहक बहुत आ रहे हैं, तो सिर्फ देख कर तो नहीं वैल्यू चले जा रहे हैं? नहीं, वैल्यू वाइज उतना ही है, Okay. बट क्वांटिटी वाइज कम हुआ है क्वांटिटी वाइज तो लोग बिकॉज क्या ऑफ खरीद रहे हैं? लाइट वेट ज्वेलरी का Lightweight अभी jewelry, मेजर trend ज्यादा चल रहा है। मेजर वही चल सर, रहा अब है। नागपुर भी एक बड़ा मार्केट है ज्वेलरी का, और आप वहाँ के लीडिंग प्लेयर भी हैं। क्या वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ का मूड क्या है? वहाँ भी वही सेम कस्टमर का वही सेम मोड है कि एक बार एक जगह रेट सेटल हो जाए, उसके बाद हमको लगता है कि ग्राहकी अच्छी निकलेगी। ओके, इस भाव पे है या नहीं? इस भाव में थोड़ा सा रुके हुए कस्टमर है ग्राहकी है, ऐसा नहीं है, नहीं है जैसा, पर थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि जो जरूरत वाली बात। जोर, हाँ, यस। कानपुर सर एक मेजर मार्केट है, एसएमईज के लिए जाना जाता है कानपुर। कानपुर के लोगों का मिजाज क्या है? क्या वो पसंद कर रहे हैं इस भाव को? मैं 90 के ऊपर? दो बात बताऊंगा। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, जब भी गोल्ड का रेट स्टेबल होता है, और स्टेबल मतलब एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता होता है, तो हर ग्राहक के अंदर एक हो जाता है कि अब ये रेट ठीक है, हम इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। जब रेट बहुत तेजी से बढ़ता है तो सबके बजट डिस्टर्ब होते हैं। तो उसका एक जो निवारण ये निकला है कि जो डायमंड की ज्वेलरी है, अभी तक डायमंड ज्वेलरी हमेशा हाई मानी जाती थी, महंगी मानी जाती थी, ओवर बजट मानी जाती थी। आप सरप्राइज होंगे जान के कि आज 2025 में जिस हिसाब से गोल्ड का रेट बढ़ा है, अगर हम 18 कैरेट की डायमंड ज्वेलरी उठाते हैं तो उसमें 50 से 55% उसकी वैल्यू सिर्फ गोल्ड की है जो उस डायमंड ज्वेलरी में लगी है। ओके। हाँ, और मात्र 35 से 40% सिर्फ उसमें डायमंड रह गया, बचा हुआ 5-10% का सिनर्जी का लेबर फायदा है। मिल रहा है। तो उसका क्या होता है, कोई कस्टमर आ रहा है, कह रहा है 2 लाख का मेरा बजट है। अब गोल्ड में बहुत, और उसको चढ़ावे का सामान लेना है, हमारे यूपी में, कानपुर में गर्मियों में साहलक है, शादियां होती हैं, तो उसको हर चीज़ कवर करनी होती। तो जो डायमंड की चीज़ ऐसी है जिसमें आप आराम से ले भी सकते हैं, आपका वैल्यू भी सिक्योर है और आपका बजट फ्रेंडली भी रहता है।